रूडोल्फ लाल नाक वाली हिरन। एक लंबे समय पहले, क्रिसमस के दिन से पहले, रूडोल्फ अकेले खड़ा था। बाकी के हिरन को वो भागते हुए, खेलते हुए देख रहा था। बहुत मजा कर रहे थे वो सब। रूडोल्फ छोटा था, मगर उसे सबके साथ ना बुलाने की वो वजह नहीं थी। रूडोल्फ का नाक बड़ा और लाल था। उसका नाक बाकियों के जैसे नहीं था, वो चमकता था। बाकी के हिरन उसे उसके नाक के वजह से बहुत चिढ़ाते थे और हंसते थे उस पे। वो सारे बर्फ में खुशी से खेल रहे थे जब बेचारा रूडोल्फ वापस अपनी जगह को चला गया, अकेले और दुखी। और बाकी हिरन अपने खेलने में व्यस्त हो गए। रूडोल्फ ने अपने आप खेलने की कोशिश की क्योंकि वो क्रिसमस था, मगर उसे उतना मजा नहीं आया जितना बाकियों को आया। दिन ढल गई और सारे हिरन सांता की गाड़ी को भरने चले गए। अंधेरा हो रहा था और कोहरा भी था। सभी हिरन बहस कर रहे थे कि कौन आगे रह के सबको चलाएगा। जल्द ही सब शांत हो गया और सांता अपनी गाड़ी पे चढ़ के निकल गए। देर हो चुकी थी और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि आगे के हिरन को भी नहीं देख सकते थे। समय गुजरता गया मगर रास्ता नहीं नजर आया। सांता बस वही गोलों में घूम रहे थे। अब क्रिसमस का क्या होगा? सांता चिंतित हो गए थे। उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि वापस कैसे जाए। तब उन्हें एक रोशनी नजर आई, हल्का सा लाल रोशनी। सांता ने गाड़ी को उसी तरफ भगाया और वो रोशनी का चमक बढ़ता गया। ये क्या हो सकता है? उन्होंने सोचा। वो बहुत चमक रहा था। ध्यान से सांता ने अपनी गाड़ी को उस चमक के पास रोक दिया। तब उन्होंने रूडोल्फ को अपने आप खेलते हुए देखा। सांता ने पूछा अगर वो उनकी मदद करना चाहेगा। उसी लाल चमकता हुआ नाक की उनको जरूरत थी। ये सुनकर रूडोल्फ बहुत उत्साहित हो गया। बाकी हिरणों को पता था कि उसी से अब क्रिसमस का दिन बच जाएगा और वो खुशी से उसे आगे जाने दिए। जिंगल बेल्स बजी उस रात को जब रूडोल्फ ने अपने चमकते हुए लाल नाक से सांता की खिलौने भरे गाड़ी को दुनिया की सैर कराई। उस दिन से रूडोल्फ लाल नाक वाला हिरन के नाम से जाना जाता था। वाकई ही एक बहुत ही विशेष हिरन।